अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप यूबीएल बैंक से गाड़ी कर्ज पर ले सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से लोग अहल हैं और इसके लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितना मार्कअप लगेगा, मतलब कि आपको कितना इसके लिए इंटरेस्ट लगेगा आपको रीपेमेंट करने के लिए, और इसके लिए आपको कौन कौन सी जो हैं गाड़ियां मिल सकती हैं कर्ज पर। तो उसके हैं होंडा कंपनी की है, सुजुकी, टोयोटा, किया, हुंडई और चेंगान। तो ये कंपनी हैं जो आपको गाड़ियां कर्ज पर मिल सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी जो हैं खसूसियात हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए जो आपको बयाना देना होगा, तो मतलब कि सारी गाड़ियों के लिए ना आपको जो 30% जो है वो बयाना देना होगा जो उसकी टोटल रकम है। और इसके लिए दो किस्म के जो है रेट्स हैं, एक फिक्स्ड हैं और एक वेरिएबल है। मतलब कि एक फिक्स प्राइस रहेगी जो आप 5 सालों के लिए 3 सालों के लिए कर्ज लेते हैं, तो दूसरा जो है वो वेरिएबल है, मतलब कि वो चेंज भी हो सकती है बाद में। तो उसके बाद है अगर आप बाद में गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो उस पर आपको ज़ीरो चार्जेस लगेंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस कर्ज का जो टेन्योर होगा वो 1 से 5 साल तक है और 1 से 3 साल के लिए भी है। तो जो 1 से 5 साल के लिए है उसमें न्यू गाड़ियाँ भी होंगी और जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं वो भी होंगी। तो इसके लिए जो गाड़ी होगी वो 1000 सीसी तक होगी। और जो 1 से 3 साल के लिए है उसके लिए भी न्यू गाड़ी भी होगी और यूज्ड गाड़ी भी होगी। तो इसके लिए जो व्हीकल्स होंगी, जो गाड़ियाँ होंगी वो 1000 सीसी लेकर इससे ऊपर होंगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट लगेगा। तो उसके लिए भी दो कैटेगरीज हैं, एक फ्लोटिंग मार्कअप रेट्स है और दूसरा जो है फिक्स्ड मार्कअप रेट्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्लोटिंग मार्कअप रेट्स है, तो इसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो न्यू टू बैंक कस्टमर्स, मतलब कि जो पहले से यूबीएल बैंक से कर्ज ले चुके हैं या लेते हैं, उनके लिए अलग है। और जो यूबीएल बैंक से पहली दफ़ा कर्ज ले रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग है। तो जो पहले से कर्ज ले रहे हैं तो उनके लिए, या उन्होंने पहले यूबीएल बैंक से कर्ज लिया हुआ है, तो उनके लिए जो है वो 1 साल के साथ 4.25% जो है मार्कअप लगेगा। तो ये जो है वो 1 से 3 साल के लिए जो आप कर्ज लेंगे। और अगर आप 4 से 5 साल के लिए कर्ज लेते हैं तो उसके साथ आपको 1 साल के साथ 4.75% जो है वो कर्ज लगेगा। और उसके बाद है जो न्यू कस्टमर्स हैं, मतलब कि बैंक से यूबीएल बैंक से पहली दफ़ा कर्ज ले रहे हैं, तो उनके लिए 1 साल के साथ 4.75% लगेगा अगर आप 3 सालों के लिए कर्ज लेते हैं। और अगर आप 4 से 5 साल के लिए कर्ज लेते हैं तो आपको 1 साल के साथ 5.25% कर्ज लगेगा। तो ये दो कैटेगरीज हैं, एक वो लोग जो पहले से कर्ज यूबीएल बैंक से लेते हैं और दूसरे वो हैं जो पहली दफ़ा यूबीएल बैंक से कर्ज ले रहे हैं। और फ्लोटिंग मार्कअप रेट्स, इसका मतलब है कि ये जो कर्ज है ये मार्कअप रेट्स जो है वो बाद में चेंज भी हो सकता है। फ्लोटिंग का मतलब भी यही होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि फिक्स्ड मार्कअप रेट्स, मतलब कि ये जो मार्कअप रेट्स है ये इंटरेस्ट जो है वो अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो उसका फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो फ्लोटिंग का वो चेंज हो सकता है, फिक्स का जो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए भी दो कैटेगरीज हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मतलब कि जो पहले से कर्ज लेते रहे हैं, और दूसरे वो जो यूबीएल बैंक से पहली दफ़ा ले रहे हैं, जो न्यू कस्टमर्स हैं। तो इसके लिए जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 1 साल के साथ आपको 7% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा अगर आप 1 से 3 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं, गाड़ी कर्ज पर ले रहे हैं। और अगर आप 4 से 5 साल के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए आपके साथ 1 साल के साथ 8% जो है मार्कअप रेट लगेगा। और उसके बाद अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको 1 साल के साथ 7.50% जो है मार्कअप रेट लगेगा अगर आप 1 से 3 साल के लिए लेते हैं। और अगर आप 1 साल, अगर आप 4 से 5 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं तो आपको 1 साल के साथ 8.50% जो है वो मार्कअप लगेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन से लोग अहल हैं। तो इसमें एक है कि जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं उनकी माहाना तनख्वाह आती है और वो जॉब करते हैं कोई। और दूसरे वो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि उनका कोई खुद का कारोबार है या कोई खुद का बिजनेस है।
تو جو جن کی ماہانہ تنخواہ آتی ہے ان کی جو ہے ایج وہ 21 سے 60 سال ہونی چاہیے، اور ان کی جو جاب ہے وہ پرماننٹ ہونی چاہیے، اور جو ان کی ماہانہ تنخواہ ہے، ماہانہ انکم جو ہے ان کی وہ 35,000 پر منتھ ہونی چاہیے، مطلب کہ ایک مہینے کی 35,000 تنخواہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اہل ہیں پچھلے 3 مہینوں سے وہ یہ جاب کر رہے ہوں۔ تو اس کے بعد ہے کہ جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 21 سے 70 سال ہونی چاہیے، اور ان کی جو سیلری ہے وہ ماہانہ سیلری ان کی 50,000 پر منتھ ہونی چاہیے، اور جو ان کے کاروبار کی لینتھ ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے، مطلب کہ پچھلے 1 سال سے وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور کون کون سے جو ہے آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوگی، تو سب سے پہلے ہے کہ جو سیلریڈ پرسن ہیں، مطلب کہ جن کی تنخواہ آتی ہے، جن کی جاب ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 ریسنٹ فوٹوگرافز، مطلب کہ ان کے جو 2 تصویریں ہونی چاہیے حالیہ، اور اس کے بعد کاپی آف CNIC شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور امپلائمنٹ پروف ہونا چاہیے کہ وہ یہ جاب کرتے ہیں، اور ان کی جو جاب ہے اس کا کوئی پروف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ آف لاسٹ 1 ایئر، مطلب کہ پچھلے 1 سال کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ان کی تنخواہ کی، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے پچھلے اتنے سالوں کا یہ جاب میں ایکسپیرینس ہے، تو وہ ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اور اس کے بعد اگر آپ خود کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کا سیلف امپلائڈ بزنس ہے آپ کا، تو اس کے لیے جو کاغذات کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہے 2 ریسنٹ فوٹوگرافس، 2 آپ کے پاس تصویریں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ کاروبار کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ باقی کاروبار کرتے ہیں، اور پچھلے 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس بھی بینک میں آپ اپنی انکم جمع کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے کمپنیوں کی آپ کو گاڑیاں قرض پر مل سکتی ہیں، تو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ہونڈا کمپنی کی مل سکتی ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، کیا، اور اس کے بعد ہنڈائی ہے، اس کے بعد چینگان، ان کمپنیوں کی آپ کو گاڑیاں مل سکتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے کلک ہیئر ٹو اپلائی ناؤ، تو یہاں پہ آپ نے کلک ہیئر پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کا اگلا پیج کھل جائے گا اپلائی کرنے والا، تو یہاں پہ آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے فل کر لینا ہے، اور فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، کسٹمر نیم یہاں پہ آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا CNIC شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، سٹی ریزیڈنس لکھنا ہے، مطلب کہ آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ریزیڈنٹ نمبر لکھنا ہے، مطلب کہ آپ گھر کا کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے جو ہے آپ کا ای میل ایڈریس آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے کرنٹ سیلری، کرنٹ جو آپ کی حالیہ جو ہے آپ کی انکم ہے وہ کتنی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد ویریفیکیشن کوڈ یہاں پہ لکھ کر آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو آپ کو بینک کی طرف سے موبائل SMS کے ذریعے یا ای میل ID کے ذریعے آپ کو SMS کے ذریعے یا آپ کو کال کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا اگلا پروسیس کیا ہے گاڑی قرض پر لینے کا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔